Hello, everyone. I hope you all are doing well. And here I am with another video that's going to be helpful for you. So, continuing with the 15-day English speaking course that we are currently pursuing during the winter break. So, today is the day 3, and today I'm going to discuss continuous tense. Continuous, yes. वो टेंस जिसमें कोई काम चल रहा था, चल रहा है और चल रहा होगा. आज हम तीनों टेंसेस एक साथ करेंगे. कंटिन्यूअस को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में एक साथ कवर करेंगे बिकॉज ये बहुत इजी है. और इसके भी एंड में आपको एक टास्क मिलेगा. I know I have not given you much time between video 2 and video 3, but day 2 और day 3 को आपको थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया एक टेक्निकल इशू की वजह से I couldn't upload the video. So let's begin without any more delay. Present continuous. अब क्या आएगा present continuous में? Continuous tense में सबसे पहले present continuous. तो इसमें सब्जेक्ट, और जैसे मैंने सिंपल सेंटेंसेस में बताया, सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है. यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए ये बहुत इजी है. अब इज एम आर तो आपको पता ही है, आई एम, ही इज, यू आर. और यहाँ पे वर्ब का कोई कंफ्यूजन नहीं है. मेन वर्ब में आईएनजी वर्जन लगना ही है. प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होना है यहाँ पे. और पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में फर्स्ट वीडियो में भी किया था इज, वॉज और विल बी, सेम इज हियर. सो सब्जेक्ट इज एम आर, वी वन आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. सो इसके दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर. और आई जनरली से फॉर्मूला कि इसी फॉर्मूला पे ये सब लिख देना है. एंड दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल्स देखिए. चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है. चिल्ड्रन ज्यादा है, बच्चे प्लूरल है तो आर. चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क. बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बॉयज पार्क में खेल रहे हैं. मम्मी खाना बना रहे हैं, मैम पढ़ा रहे हैं, मैं वीडियो देख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, साथ में टीवी की आवाजें मेरे कानों में पड़ रही हैं. राइट? तो जितने मर्जी सेंटेंसेस क्रिएट करिए, जस्ट लुक अराउंड. आज का टास्क भी आपको यही देना है मैंने. कमेंट सेक्शन में जो वीडियो देखते हुए आपके आसपास चल रहा है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. और जिसकी इंग्लिश नहीं आती वो पूछ लीजिएगा. द बेबी इज क्राइंग आउट लाउड. बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है. इट इज रेनिंग नाउ. बारिश हो रही है. आई एम कुकिंग पास्ता फॉर लंच. मैं लंच के लिए पास्ता कुक कर रही हूँ. मिस पीटर्स इज टीचिंग द क्लास. मिस पीटर्स क्लास को पढ़ा रही हैं. राइट? ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा? सब्जेक्ट, then you have was were, first form of verb and ing and object. It's as simple. So have a look at some examples. Past के लिए. So first one is we were watching the match. हम मैच देख रहे थे. I was studying at the library yesterday. और I was studying at, जहाँ फ्लैट सरफेस की बात करनी है, अगर लाइब्रेरी के अंदर बैठे थे, जैसे I was studying at the station भी हो सकता है. तो अगर किसी बिल्डिंग के अंदर हैं आप तो आप इन लगाएंगे, और जैसे कोई फ्लैट सरफेस है तो वहां पे at लग जाएगा. I was studying at the terrace. I was studying in the building. It was raining heavily on Wednesday. Wednesday बहुत जोरों की बारिश हो रही थी. The child was crying all night. बच्चा सारी रात रो रहा था. They were driving all day long. वो पूरा दिन ड्राइव कर रहे थे. My friends were waiting for bus. मेरे friends बस की वेट कर रहे थे. So isn't it very easy? इतना ही ध्यान रखना है आपको. अगर ing वर्जन लगाया है आपने वर्ब का तो साथ में हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी है, वो आएगा ही आएगा. इतनी सी चीज सीखे, आपको खुद अपने आप में डिफरेंस दिखेगा that yes, I'm confident. But the only sure shot key to success, key to learn speaking in English is to practice. Practice as much as you can. जितना बोल सकते हो, जितने keep reading the newspaper.
शीशे के आगे खड़े होके उसको पढ़िए. Look at your expressions. Just have this habit for 10 minutes a day. Keep listening English news channels just for 10-15 minutes. You will see it actually observe a sea change in your personality and inculcate the habit of reading. जितना पढ़ोगे उतनी vocabulary expand होगी. So future tense में same subject, will, shall, then you have ing and object. And let's have a look at the examples of future continuous tense. Subject will, shall, be, will be or shall be, v1 ing and object. So it will be raining from tomorrow. कल से बारिश हो रही होगी. It will be raining from tomorrow. और simple भी आ सकता है. It will be raining tomorrow. कल बारिश हो रही होगी. I will be watching the series today. आज मैं सीरीज देख रहा हूँगा. तो how is it possible? I will be watching. अभी दिन खत्म नहीं हुआ, दिन बाकी है. I'm going to do it today. आज मैं करने वाला हूँ. I will be doing it today. हो सकता है ये. आज मैं ये करूँगा. आज के आज, दिन खत्म होते तक. They will be staying at my place. वो मेरे घर पे रह रहे होंगे. The parcel will be arriving soon. Parcel जल्द ही पहुँचने वाला होगा. The doctor will be coming tomorrow. Doctor कल आ रहे होंगे. The Prime Minister will be visiting the museum tomorrow. Prime Minister कल म्यूजियम अजायब घर को विजिट कर रहे होंगे. Alright, I think the concept of present continuous, past continuous and future continuous tense is clear, and I am seeking some sentences on the same from your side. Present, past, future ऐसे mix करके ये चल रहा है, ये हो रहा था, ये होगा. And let's have a look at vocabulary as promised. So we are paying obeisance at the shrine. ये मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने वर्ड ये यूज किया था. जब आप कहीं मत्था टेकते हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है obeisance. So I pay obeisance at the temples. मैं मंदिर में जाके मत्था टेकती हूँ. Right? I pay obeisance at Sikh temple, Gurdwara Sahib. I pay obeisance at the church. Right? तो जहाँ भी माथा टेकते हो आप उसको obeisance बोलते हैं. Then second one, they are relishing their food. एक तो है कि खाना, they are eating, they are drinking. Relish करना होता है eat and enjoy. जो चीज आप भरपेट खाते हो और बहुत enjoy करते हो ना, उसको आप relish करते हो. आपका पसंदीदा जो खाना है, that you relish. So they are relishing their food. मतलब मजे से खा रहे हैं enjoy करके. Then I am monitoring their growth. बचपन में आप क्लास के अगर मॉनिटर रहे हो तो ये सेम है. मॉनिटर बन के क्या करते थे? क्लास में देखते थे कि सारे चुप बैठे हैं कि नहीं. तो आई एम मॉनिटरिंग का मतलब मैं देख रहा हूँ ग्रोथ को, क्लोजली वॉच कर रहा हूँ. नाउ आई एम अकम्पलिशिंग का मतलब है आई एम कंप्लीटिंग. कंप्लीट करना, फिनिश करना. राइट? तो मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म कर रहा हूँ. You are annoying me with your weird behavior. आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, आप मुझे annoy कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं. With your weird behavior. Weird होता है बहुत ही अजीब. हम कहते हैं नहीं, आय हाय कितना weird behave कर रही है ये आज, मतलब बहुत ही अजीब behave करना. तो आप अपने अजीब behavior से मुझे annoy कर रहे हैं, मुझे गुस्सा दिला रहे हैं. She was reciting part or holy hymns or holy prayers from the holy book. तो recite करना पोम के लिए भी यूज होता है. आप पोइट्री को भी recite करते हो और आप पाठ को, रिलीजियस प्रेयर को भी recite करते हो. तो पाठ आपके लिए सिंपल वर्ड हो गया आपको समझाने के लिए, और नॉर्मल वर्ड इस मतलब थोड़ा परफेक्ट वर्ड इसके लिए हो गया रिलीजियस. सो रिलीजियस प्रेयर. Right? So she is reciting religious prayer. Then she was managing her household and office duties. वो अपना घर बार भी मैनेज कर रही थी और ऑफिस की ड्यूटीज भी. They were creating a havoc. Havoc क्या होता है? एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल है. जब सड़क पे पूरी तरह से डॉग्स जो हैं वो बाग कर रहे हैं, वो भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. Even they create havoc. कितना मन कई बार ऐसे घबरा जाता है इतनी शोर सुन के. ऐसे एक मेस होती है खाने वाली,
जो हॉस्टल्स में होती है मेस, जहां से खाना मिलता है आपको, और एक मेस का मतलब ये भी यही chaos सा क्रिएट कर देना. chaos is another word. तो वोकैबुलरी जितनी चाहो उतनी, बट यूज करोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ ऐसे पड़ी रह जाएगी. सो दे वर क्रिएटिंग अ chaos. वो chaos क्रिएट कर रहे थे, वो बहुत हॉच पॉच कर रहे थे हर चीज को. दे वर क्रिएटिंग अ हैवॉक. बड़ा शोर शराबा उन्होंने ऐसे उथल पुथल सी मचा दी. मेस का मतलब ये कमोशन, ऐसी उथल पुथल है जिसमें आवाजें भी होती हैं, हैवॉक में भी वो होती हैं. तो एक है सामान बिखेरना और एक है शोर मचा मचा के सामान बिखेरना. तो शोर मचा के सामान बिखेरते हैं जो हम, उसको कमोशन बोलते हैं. सो chaos, havoc, mess और commotion with their queer और strange. ये weird जो ऊपर वर्ड आया है पहले सेंटेंस में, उसकी ही synonyms है. queer का मतलब भी strange, और strange तो है ही है. तो they are creating a havoc. वो अपनी बड़ी strange अजीब आदतों से हॉच पॉच कर रहे हैं चीजें, havoc क्रिएट कर रहे हैं, स्मूथ नहीं चलने दे रहे चीजों को. He was complaining against the boss. वो बॉस के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा था. She will be writing her essay in creative manner. वो अपना essay बड़े ही क्रिएटिव तरीके के साथ लिख रही होगी. They will be installing. वो क्या इंस्टॉल कर रहे होंगे? प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, FIR रजिस्टर होती है, और ऐसा अगर आपने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सा या जिसमें कोई इक्विपमेंट लगता है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपका, उसको हम इंस्टॉल करते हैं. सो दे विल बी इंस्टॉलिंग अ सोलर पैनल एट देयर प्लेस. वो उनके घर में सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे होंगे, उसको लगा रहे होंगे, फिट कर रहे होंगे. दे विल बी एबॉलिशिंग. another vocabulary word. सारे अंडरलाइंड वर्जन्स जो हैं वो vocabulary ही है. सो दे विल बी एबॉलिशिंग. एबॉलिश करना होता है जड़ से उखाड़ना. दे विल बी uprooting. uprooting जड़ से उखाड़ रहे होंगे किसको? इविल होता है बैड, कस्टम हो गया आपका कोई रीति रिवाज, कोई ट्रेडिशन ऑफ ये, वॉट एवर यू विश टू फिल हियर. तो ये मैं फिलअप आपके लिए छोड़ती हूँ. फिल दिस आउट एंड आंसर मी इन द कॉमेंट सेक्शन. बहुत काम मिल गया आज आपको करने वाला, पर जो करेगा वही कुछ सीखेगा. Otherwise, keep spending thousands in the institutions and you will not gain anything जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते. He will be eradicating. Again, abolishing, eradicate, खत्म करना. Abolish का मतलब भी खत्म करना, eradicate का मतलब तो बिल्कुल ही like जड़ से ही उखाड़ देना. So they will be eradicating the pandemic. वो pandemic को जड़ से खत्म कर रहे होंगे. कैसे? With his इनोवेटिव मेडिसिन. वो अपनी इनोवेटिव मेडिसिन के साथ पैंडेमिक को, इस महामारी को जड़ से खत्म कर रहा होगा. ये मैंने भी हमें मनगढ़ंत सेंटेंस बना दिया. एंड दैट्स व्हाट इवन यू आर सपोज्ड टू डू. So we have reached the end of the video, and what is the task for today? Task for today is you have to use past, present, past, future tense, और तीनों के बेसिस पे आपको लिखना है, सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं. कैसे करोगे आप? ये रहा आपका आज का टास्क. सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, बी. इनमें से जो मर्जी यूज करिए. और सेंटेंस में लिखना क्या है आपने? वॉट आर यू डूइंग दीज डेज ड्यूरिंग विंटर्स. और आपके आसपास क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपके आसपास चल रहा है. That is your task for today. Have a nice time. Stay blessed. And if you're watching it for the first time, do not forget to start from day 1. There is a separate playlist for a 15-day English speaking course. So starting from day 1, day 2, and then keep attempting whatever is assigned in the video, and then you can see the graph of your growth. All the very best. Don't forget to press the bell icon, like the video, and do share it with others. मुझे इतना पता है जब तक मैं बोलती नहीं हूँ, शेयरिंग होती नहीं है. तो keep sharing it with your friends and family members and let them take the benefit as well. So bye for now. All the very best. See you soon with day 4.